जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करता है, ये भी एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग के 3 ये ग्रोथ प्रमोटिंग ही होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, ठीक है। और ये गाइस मेनली रूट के अंदर या फिर डेवलपिंग सीड, जो सीड बनते हैं ना वहां पे, डेवलपिंग सीड में और रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। हालांकि ये सारे प्लांट्स में होता है, बट ज्यादा रूट्स और डेवलपिंग सीड्स में होता है। दुनिया में सबसे पहली बार जिब्रेलिन्स को फंगस में पाया गया था। फंगस आपको पता ना, ये भी टाइप के छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें पाया गया था जिब्रेलिन्स, ठीक है। ये कौन से एसिड से बनता है, तो इसका नाम याद रखना है, मेवालोनिक एसिड। क्या नाम है, मेवालोनिक एसिड। मेवालोनिक एसिड से ये बनता है जिब्रेलिन्स नाम का हार्मोन, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर कौन सा वो केमिकल कंपाउंड है, तो इसका नाम है GA3। क्या नाम है, GA3 इसका केमिकल नाम है, ठीक है। GA3 ये कंटेन करता है, मतलब कॉमन एक्टिव फॉर्म में अगर कहो कि कौन सा है जिब्रेलिन्स का कॉमन एक्टिव फॉर्म, तो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है GA3, जो कि ज्यादा फंक्शन करता है पूरे प्लांट में। ये नाम आपको याद रखना है, चिंदी सा नाम यार, इतना भूल जाओगे तो फिर पता है ना। हम लोग के एक टीचर थे, क्या करते थे कि याद है तो आबाद है, क्या बोला करते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तुम लोग को लिख देता हूँ हमेशा के लिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। याद है तो आबाद है, ठीक है। और आगे बोलते थे कि ऐसा, भूल गए तो बर्बाद है। इस बात को ध्यान रखना। तो अगर तुमको जिसको याद है वही आबाद है, और भूल गए तो खत्म, ठीक है। ये बात आपको याद है, भूल गए तो बर्बाद है, ठीक है। ये मेरे टीचर क्या करते थे और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से एकदम याद है, और वो बायो के सर ही थे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखना है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफर होनी चाहिए आगे जनरेशन से जनरेशन। तो मेरे गुरुओं ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आई एम योर फ्रेंड्स जस्ट, ये बात ध्यान रखो। ओके चलो। तो GA3 जो होता है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जिब्रेलिन्स का एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। इसके बहुत सारे और भी फॉर्म होते हैं, बट GA3 सबसे ज्यादा फंक्शन करता है प्लांट के अंदर। केमिकली ये क्या होता है, मतलब केमिकल कंपाउंड इसके अंदर कौन सा रहता है, तो इसका नाम है गिबियन रिंग। गिबियन रिंग, आप जिबियन रिंग भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, जो प्रोनाउंसिएट करना है। इंग्लिश है भाई, 1000 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, पता है ना। तो जिबियन रिंग या गिबियन रिंग जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन स्पेलिंग परफेक्ट याद रखना। जिबियन रिंग इसे कहते हैं। ये रिंग एग्जैक्टली कंटेंट क्या करता है, तो देखो बहुत ही खतरनाक नाम है इसका, ठीक है। याद तो करना ही पड़ेगा। साइक्लिक डाइटरप्रीन विद 4 आइसोप्रीन। 4 आपने पॉलीमर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री का, उसमें आइसोप्रीन के बारे में आप जानते रहोगे, रबर वगैरह बनाने में हेल्प करता है। और डिटरप्रीन ये भी मोनोमर्स होते हैं सबके सब। तो साइक्लिकल डिटरप्रीन विद 4 आइसोप्रीन की रिंग्स को जब मिलाओगे तो जाके आपका GBN बनेगा, और यही GBN से आपका GA3 बनता है। समझ गया। तो ये थोड़ा सा मैंने इसीलिए कंसाइज ऐसा एरो बीरो लगा के अच्छे से बताया कि जिससे कि आपको पूरा याद हो जाए, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स एकदम केमिकली क्या कंटेंट करता है, क्या कौन सा एक्टिवेटेड फॉर्म है, नाम क्या है उसका, GBN रिंग है। GBN रिंग क्या कंटेंट करता है, तो साइक्लिकल डिटरप्रीन को उसके साथ 4 आइसोप्रीन कंटेंट रहेंगे, तो ये सबको कंटेंट करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, यही होता है जिब्रेलिन, ठीक है। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में नॉर्मली जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। सीड के जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है, मतलब इसी को प्रमोट करने का काम है इसका। हार्मोन्स के बारे में जान रहे हो आप, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, हार्मोन्स के इंफॉर्मेशन जान रहे हो कौन क्या करता है। अभी मेरे बारे में जाना तो क्या जानोगे, यही लिखा रहेगा कि हाँ इसका नाम ये, इधर रहता है, ये काम करता है, कैसा है, और ठीक है, बस तो यही जानोगे ना, ठीक है। तो और क्या है, यही सिंपल सी बात है। तो प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ये आपको समझ के रखना है, ओके। यही बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात गाइस, ये करता क्या है कि जो भी आपके सीड्स होते हैं, जो भी आपके मतलब फ्रूट्स हैं, उनके साइज को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि अगर मान लो छोटा सा केला है आपके सामने, ठीक है, तो वो केले को ज्यादा बड़ा कर देगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो ये आपको समझना है, मतलब कि फ्रूट के साइज को यार इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। सपोज आपके सामने अगर एप्पल है, ठीक है, मेरे को अभी एप्पल बनाने आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बना देता हूँ। ये सपोज दैट दिस इज द एप्पल, तो एप्पल छोटा छोटा है तो इसको बड़ा एप्पल कर देगा, समझा। तो ये आपका जिब्रेलिन्स का काम यही होता है, फ्रूट के साइज को बढ़ाता है। सपोज अगर ग्रेप्स है, अंगूर, ठीक है, रस होते हैं इसके अंदर, तो अगर अंगूर है तो इसके गुच्छों को, मतलब जो बंच होती है, बंच को बड़ा कर देगा, इंक्रीज कर देगा, अगर आप जिब्रेलिन नाम का हार्मोन यूज करते हो तो केमिकली भी ये पाए जाते हैं। आजकल के फ्रूट्स देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, जबकि उतने बड़े रियल में होते नहीं है। तो हम लोग जिब्रेलिन सिंथेटिक होता है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं हमें। जैसे कि यहीं पे देख लो, अपना GBN नाम का केमिकल आप मांगोगे जाके दुकान में आपको मिल जाएगा, और यही आप फ्रूट्स में, प्लांट्स में इस्तेमाल करो। और बड़े बड़े दूसरे दिन से केले बड़े बड़े मिलेंगे, बड़े बड़े केले, बड़े बड़े अंगूर, बड़े बड़े सेब, जो भी है, ऑरेंज वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो फिर इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मली स्टेम होता है, देखो आपके जैसे ये देखो, ये स्टेम है,
तो इसको इलोंगेट करने मतलब इसको लंबा करने में मदद करता है। ये सेल जो आपका स्टेम होता है इसे भी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि इंटर नोड्स यानी कि अंदर जो इसके नोड्स होते हैं, आपके स्टेम के अंदर नोड्स होते हैं, इन नोड्स को बढ़ाने में मदद करता है, यानी इलोंगेशन का काम है इसका, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सिन क्या कर रहा था, ऑक्सिन आपका जर्मिनेट करने में बढ़ाने में मदद करता है, और ये जिबरेलिन्स भी नॉर्मली इलोंगेशन में हेल्प करता है, बट मोस्टली ये जर्मिनेशन के टाइम पे इलोंगेशन करवाता है। ये बात आपको समझ के रखनी है। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर कोई भी जेनेटिकली डॉर्फ है, मतलब देखो इलोंगेशन का काम ये आपको समझ चुका है, मतलब देखो कोई छोटा सा सीड है, इसको बड़ा कराना है तो आप जिबरेलिन इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो गाइस देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में अगर कोई जेनेटिकली छोटा प्लांट है, वो जेनेटिकली छोटा ही होता है, वो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो उसमें आप जिबरेलिन इस्तेमाल करो और दूसरे दिन देखो कि वो बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा। मतलब यार ऐसा ह्यूमन बीइंग में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। जितने भी बुटके लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो फिलहाल मेरी हाइट है भाई, मेरी 5.67 है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज दैट इसकी मतलब कोई प्लांट की अगर हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो आप जिबरेलिन इस्तेमाल करो, ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई ह्यूमन की हो तो ह्यूमन की हाइट बढ़ाना बहुत मुश्किल है, वो तो फिर छोटा ही रहेगा, चाहे कॉम्प्लेन पियो चाहे जो भी पियो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मतलब उससे मतलब समझ रहे हो ना, चाहे कुछ भी खाओ तुम, फर्क ही नहीं पड़ता, इसी पैसा प्लांट्स में अवेलेबल है, तुम लोग जिबरेलिन मत खा लेना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ो इसी तरीके से। और जिबरेलिन एक चीज में और मदद करता है, कभी कभी आपने देखा होगा एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट आ जाता है, तो जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स भी होते हैं, लाइक फीमेल फ्लावर, आपने 10th में सुना होगा, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर दो देखे होंगे। तो फीमेल फ्लावर के ऊपर मेल फ्लावर ये प्रोड्यूस होता है, तो ये नॉर्मली आपके जिबरेलिन की वजह से ही होता है। मतलब अगर जिबरेलिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया किसी प्लांट में, तो जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनके ऊपर मेल फ्लावर का प्रोडक्शन हो जाता है, तो ये भी नॉर्मली जिबरेलिन की वजह से ही पॉसिबल होता है। ये सारी फिजिकल इंफॉर्मेशन मैंने बता दी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनिन की तरफ। तो साइटोकाइनिन भी आपका प्रमोटिंग सेल डिवीजन, मतलब सेल के डिवीजन को प्रमोट करने में बहुत मदद करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब जो सेल का प्रमोशन है, यानी कि इंक्रीमेंट, सेल की ग्रोथ, जैसे कि एक सेल है उससे दो सेल, माइटोसिस मियोसिस को करवाने में साइटोकाइनिन का बहुत बड़ा रोल होता है। दुनिया में सबसे पहली बार जो आपका साइटोकाइनिन था वो टोबैको में पाया गया था, और नॉर्मली इसके अंदर जो टोबैको के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल था, डीएनए मॉलिक्यूल, वो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक छोटे छोटे बहुत सारे एक केमिकल कंपाउंड मिले थे, जिन केमिकल कंपाउंड का हम आज के टाइम पे काइनेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिन। तो ये एक नाम है, और इसी काइनेटिन के हेल्प से साइटोकाइनिन, साइटो मीन सेल होता है, काइनिन वही जो डीएनए के अंदर, टोबैको के अंदर जो डीएनए मिला उसके अंदर एक कंपाउंड था जिसे काइनेटिन कहते हैं, तो वही साइटो यानी सेल के अंदर काइनेटिन, इसीलिए इसका नाम है साइटोकाइनिन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम रखा गया है। केमिकली इसका नाम क्या है? देखो यहाँ पे 6-फुरफुर अमाइनोपुरिन क्या नाम है? हमें देखो 6-फुरफुराइल अमाइनोपुरिन प्यूरिन। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी हो तो आप जो भी प्रोनाउंसिएट करो, केमिकली साइटोकाइनिन बहुत ही जोक वाला है, बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। 6-फुरफुराइल अमाइनो प्यूरिन, तो अगर मैं अपने लैंग्वेज में पढ़ूं तो 6-फुरफुर अमीनो पुर, ठीक है, तो ऐसा आप पढ़ सकते हो इफ यू कैन। ठीक है, तो ये केमिकली इसका नाम है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेचुरल साइटोकाइनिन की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम याद रखो 6-फुरफुराइल अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, चलो तो प्यूरिन पढ़ोगे तो थोड़ा रिदम बदल जाता है, बट अगर ऐसे पढ़ोगे 6-फुरफुर अमाइनो पुर तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। चलो तो नाउ नेचुरली साइटोकाइनिन का नाम क्या है? जियाटिन नाम है। ठीक है, जियाटिन आपको याद रखना है। देखो आप ये नॉर्मली सब प्रोटीन जैसे ही होते हैं, हार्मोन्स है, इन आ रहा है ना इसी लास्ट में, तो ये सबके सब हार्मोन्स है बट प्रोटीन के फॉर्म में हेल्प करते हैं। तो साइटोकाइनिन का केमिकल नेचुरल नाम जियाटिन है, जियाटिन। और केमिकल कंपाउंड कौन सा होता है? तो 6-फुरफुराइल अमाइनो प्यूरिन। तो ये तुम पढ़ोगे खुद ही समझेगा, बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं देना है, स्ट्रक्चर तो इधर नीट बीट में भी नहीं पूछने वाला, डोंट वरी। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। ओके, चलो और अगर आप सिंथेटिक मतलब जो केमिकल के फॉर्म में अगर कोई साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट बनाता है अगर आपके साइटोकाइनिन को, तो क्या यूज करता है? तो उसका नाम है 6-बेंजाइल एडेनिन। अगर आप जाओ दुकानों में और आप बोलो कि मुझे साइटोकाइनिन का सिंथेटिक कोई वर्जन दे दो, तो जब आप उसको लोगे और उसके अंदर जब चेक करोगे तो 6-बेंजाइल एडेनिन ही रहेगा, बट नेचुरली जो मिलता है उसका नाम है जियाटिन, और उसके अंदर ये केमिकल पाया जाएगा नेचुरल में, नेचर से जो मिलेगा 6-फुरफुर अमाइनो पुर। ठीक है, तो यही आपको मिलेगा, फिलहाल प्यूरिन है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलो तो साइटोकाइनिन की बात हो गई, इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है। ये सेल को इनलार्ज करने में मदद करता है। ये भी नॉर्मली सेल प्रमोटिंग है, तो वो इनलार्जमेंट और इलोंगेशन ही करती है, और कुछ उनको आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी वही है कि इनलार्जमेंट करवाता है सेल का, और कुछ नहीं, मतलब इनलार्ज करवाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप ऑक्सिन का भी काम इनलार्जमेंट का है, साइटोकाइनिन का भी काम इनलार्जमेंट का है, तो अगर इन दोनों का एक प्रॉपर रेशियो अगर आप इस्तेमाल करते हो ना किसी भी प्लांट में, तो पूरे के पूरे प्लांट्स का
मॉर्फोजेनिक स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। मॉर्फो मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जेनिक मींस जेनेटिकली फॉर्म में, ठीक है। तो जीन्स के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा प्लांट्स का एकदम स्ट्रक्चर, उसका पूरा दिखावा ही, होलिया ही बदल जाएगा, समझा कि नहीं। तो अगर आप ऑक्सिन और साइटोकिनिन का प्रॉपर रेशियो इस्तेमाल करते हो, तो दोनों इस्तेमाल करते हो, तो प्लांट्स में एक साथ केमिकली बाहर से, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। मतलब फिजियोलॉजिकली जब हम बाहर से, देखो ना बहुत सारे होते हैं ना प्लांट्स का प्रिजर्वेशन करते हैं, तो वहां पे उनको हार्मोन्स कैसे देते हैं, ऐसे तो देते हैं बाहर से बना के, बना बनाया नेचुरल केमिकल हार्मोन्स देते हैं। तो ये बात आपको समझना है। नॉर्मली देखो मैंने आपको बताया था कि अपाइकल बर्ड और लेटरल बर्ड होता है अपने मतलब प्लांट्स में। तो लेटरल बर्ड के प्रमोशन को, लेटरल बर्ड के इलार्जमेंट को, इलोंगेशन को अपना साइटोकाइनिन मदद करता है, ठीक है। और ये अपाइकल डोमिनेंस के ऊपर भरोसा करता है, मतलब कि देखो जो अभी यहाँ पे अपना अपाइकल डोमिनेंस था, तो इसको ग्रोथ करवाने में मदद करेगा, लेकिन इसके सेल डिवीजन को मदद करेगा, लेकिन लेटरल वाले को भी ये क्या करता है, लेटरल वाले की ग्रोथ में भी प्रमोशन करता है, उसको भी ग्रोथ करवाता है। मतलब कि यहाँ पे साइटोकाइनिन की मदद से लेटरल साइड में भी और अपर अपाइकल साइड में दोनों तरफ प्लांट का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होता है। ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो गाइस, नेक्स्ट वाला हार्मोन बहुत मजेदार है और हम इसे डे टू डे लाइफ में जब जब हम फ्रूट्स खाते हैं, आज के जमाने में हम इथाइलिन ले रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं। क्योंकि आज से अगर मैं 50 इयर्स या 10 इयर्स की पहले की बात करूं, तो पहले इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे आप इथाइलिन हर टाइम खाते हैं और इसीलिए बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन का काम सिर्फ क्या है, ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, प्रमोट नहीं करता है, रेगुलेट करता है। प्रमोट करना मतलब कि ग्रोथ को बढ़ावा देना, लेकिन रेगुलेट करना मतलब ग्रोथ को ही बदल देना, समझा कि नहीं। ये होता है रेगुलेशन और प्रमोशन में मतलब, ओके। तो देखो अभी तो रेगुलेटर मतलब क्या है कि जैसे कि देखो अभी ये प्लांट था, अभी ये हरा हरा आपका एक फ्रूट है, इसको पका देगा, राइप कर देगा, यानी कि रेगुलेट कर देगा। अब ग्रोथ ही नहीं होगा, ग्रोथ को ही बंद कर दिया, समझा कि नहीं। अगर एक बार कोई भी आपका मैंगो पक गया, रिपनिंग उसकी हो चुकी है, तो फिर उसको कभी बढ़ेगा नहीं, हो जब तक कच्चा आम है तभी तक बढ़ेगा, पक गया तो फिर नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए बोलते हैं, यहाँ से एक सीख भी मिलती है कि अगर पका हुआ समझ आपके सामने आम है, मैंगो है, तब तो कुछ नहीं, तब तो फिर उसको सब खा के खत्म कर देंगे, लेकिन जब तक कच्चा है तब तक ग्रोथ करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यानी कि एक बार बड़े हो गए तो फिर बढ़ना फिक्स खत्म ही, मतलब ज्यादा आप सीख नहीं पाओगे। जब तक छोटे हो तो सीख लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी सीख लो, बहुत फायदे में रहोगे। और ठीक है, तो इथाइलिन जो है गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर होता है आपका। ये बात रखना, गैस के फॉर्म में आपकी इथाइलिन होती है दुनिया में, बाकी सारे हार्मोन सॉलिड लिक्विड फॉर्म में थे, बट इथाइलिन एक गैसियस फॉर्म में होती है, आपको याद रखना। मैंने कितने बार बोला कि फ्रूट रिपनिंग में मदद करता है, फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। और नेचुरली भी प्लांट्स के अंदर नेचुरली भी ये प्रेजेंट होता है, नेचर के फॉर्म में, मतलब प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी ये नेचुरली प्लांट्स खुद इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये इथिलीन प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में होता है, मतलब इथिलीन जो है ये प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, तो ये मैं आपको बता दूं गाइस, ये एथीफॉन, क्या नाम है इसका, एथीफॉन, एथीफॉन नाम के कंपाउंड, एथीफॉन नाम का कंपाउंड नॉर्मली इथिलीन के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। और अगर आप जाओगे नॉर्मली मांगने जाओगे ना, अगर क्या बोलते हैं दुकानों में, तो आप एथीफॉन मांगोगे आपको मिल जाएगा। और देखो आपके सामने सब लोग बहुत सारे केले और उनको पकाना है, कच्चे केले उनको पकाने का है, तो आप ना इथाइलिन लाओ और उसको थोड़ा सा डाल दो केलों के ऊपर, दूसरे दिन केला अपने आप पक जाएगा और दुकान में बेच दो। तो मोस्टली जो केले के शॉप में जाओगे ना, तो वहां पे ऐसे ही करते हैं, बहुत सारा बनानास मंगा लेंगे और वो बनाना को क्या करते हैं, इथाइलिन इस्तेमाल करते हैं या एथीफॉन, और केले को तुरंत पका देते हैं। तो ये सबका सब यही सिस्टम है, इथाइलिन इसमें यूज होता है, ठीक है। नॉर्मली ये रूट्स में पाया जाता है, मेरिस्टेम आपको बता दिए टिश्यू होती है, और शूट में भी। तो ये शूट मतलब अपर, मतलब जहां लीव्स वगैरह होती है, रूट मतलब जहां रूट होता है, मेरिस्टेम मतलब पूरी बॉडी, स्टेम है, ब्रांचेस है, इस सब में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सिंथेसाइज किया जाता है इन सारे प्लांट मतलब पार्ट्स में, रूट में, मेरिस्टेम में, शूट में, हर जगह ये मतलब आप बना सकते हो इसको, हर जगह प्लांट्स में यहाँ पे जगह जगह में पाया जाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके फिजियोलॉजिकल के बारे में जान लो, तो बहुत सारे लाइक बनाना है, एप्पल है, मैंगो है, इन सबको रिपनिंग करने में, यानी कि इनको पकाने में, आपने देखा होगा कितना सारा आजकल फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो देखो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और आपका जिबरेलिन का इस्तेमाल करके फ्रूट्स के प्लांट्स को जल्दी जल्दी हम बड़ा करते हैं, और बड़ा करके फटाफट उसके अंदर साइटोकाइनिन और जिबरेलिन नाम का हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फटाफट फ्रूट्स को बना दे, और फ्रूट जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो हम उसके अंदर ये इथाइलिन यूज कर देंगे, फटाक से रिपनिंग हो जाएगी, और जल्दी जल्दी हमें बनाना, एप्पल वगैरह फटाफट हमें प्रोड्यूस होता है। तो ये सब इसी की वजह से हो रहा है, जबकि इनमें कोई आज के डेट में कोई भी अंदर से न्यूट्रिशन होता नहीं है, बट फिर भी क्या करोगे, नेचुरली जो साइटोकाइनिन, इथाइलिन प्रोड्यूस होता है वो अच्छी बात है, लेकिन बाहर से आता है तो ये गलत बात है, ठीक है। चलो दूसरी बात, ये बर्ड्स और सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है, मतलब कि बर्ड्स और सीड अब कभी भी ग्रो नहीं करेंगे एक बार अगर आपने इथाइलिन यूज कर दिया तो, मतलब प्लांट्स अगर जितना छोटा, फ्रूट्स आपका जितना छोटा रहेगा उतना ही छोटा रह जाएगा,
क्योंकि अब वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट मतलब रोक देते हैं इथाइलिन, क्योंकि अब पका देगा तो फिर इनहिबिट हो जाएगा ना ग्रोथ, उसकी ग्रोथ बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इथाइलिन को किसी भी प्लांट में डालते हो, इस्तेमाल करते हो, तो उसके अंदर फिर फ्लावर भूल जाओ, फ्लावर कभी नहीं आएगा, सिर्फ फ्रूट्स ही रहेंगे। बट ऐसा कभी भी सारे प्लांट्स में आप कर सकते हो, बट पाइनएप्पल के प्लांट्स में आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। पाइनएप्पल के प्लांट्स में इथाइलिन का असर तो होता है, इथाइलिन पका तो पाओगे, लेकिन उसके अंदर फ्लावर तभी भी आते हैं, फ्लावर तभी भी आएंगे, लेकिन बाकी के दूसरे प्लांट्स में फ्लावर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लीव्स के और फ्लावर्स की, लीव्स और फ्लावर का ये ड्रॉपिंग कर देता है, मतलब लीव फ्लावर पेड़ को छोड़ के नीचे गिर जाते हैं, मतलब डिटैच हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में जिनमें लीव्स होती नहीं है, फ्लावर्स होते नहीं है, तो इसकी एपिनेस्टी हम इसे कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, एपिनेस्टी मतलब ड्रॉपिंग, गिरा देना। ठीक है, मतलब कि फ्लावर्स और लीव्स गिर जाएंगे, बस फ्रूट्स रहेंगे, वो भी पकने के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एपिनेस्टी कॉज करता है, जो कि बहुत ही गलत है, मतलब लीव्स ही नहीं बचेगी तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे प्लांट परफॉर्म करेगा, तो ये बात आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, अपने जो बनाना जैसे जो भी प्लांट्स आपने देखा होगा, बनाने की कुछ लीव्स कुछ टाइम तक ग्रीन रहती है और बाद में उनका एकदम येलो हो जाता है, येलो आपने देखा होगा, जो गांव के लोग होंगे उन्होंने देखा होगा, येलो हो जाती है। ठीक है, तो डी ग्रीनिंग भी करता है, अगर इथाइलिन आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पूरा लीफ जो भी प्लांट्स का रहेगा वो डी ग्रीन हो जाएगा। डी ग्रीनिंग मतलब कि डी ग्रीनिंग मतलब क्या, देखो क्लोरोफाइलेज नाम का एक हार्मोन या एंजाइम कह सकते हो आप लोग। ये क्लोरोफिल में आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से अपने प्लांट्स ग्रीन होते हैं, पत्तियां ग्रीन होती है। तो क्लोरोफाइलेज को ये कम या डिक्रीज कर देता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करके डिग्रेडिंग कर देगा प्लांट्स का। तो ये इथाइलिन का एक काम है, और सिंपल सी बात है, अगर आप इथाइलिन यूज करोगे तो प्लांट्स ग्रीन नहीं रहेंगे, वो येलो हो जाएंगे, बस उसके फ्रूट्स जल्दी से रिपनिंग हो जाएंगे, मतलब आप नेचर के अगेंस्ट काम करोगे अगर बाहर से इस्तेमाल करोगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी एब्सिसिक एसिड, और ये आपका लास्ट है, एब्सिसिक एसिड ये आपका लास्ट है। ये आपका इनहिबिटिंग करता है, कैसा हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, मतलब ये ग्रोथ को रोक देता है, सीधा ये ग्रोथ को रोकने के लिए ही बनाया गया है, ये खुद इसे नेचुरली भी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं इसे, मतलब एक हद के बाद जो प्लांट्स होता है उसके ग्रोथ को बंद कर देता है, मतलब प्लांट्स अब ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं तो ऐसे में आसमान छू जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स को, लीव्स को, इन सभी के पत्तियों को, सभी को ग्रोथ होगा करता है, ये बंद कर देता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये नेचुरल ग्रोथ को कम करता है, नेचुरली कम कर देता है, मतलब हमको इस्तेमाल नहीं करना, हम तो चाहते हैं कि प्लांट बड़ा हो, फ्रूट ज्यादा आएंगे, लेकिन नेचुरली खुद ही एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होकर और ग्रोथ को बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ये ऐसा हार्मोन है, यानी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहलाता है ये आपको समझ के रखना है। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, एक का नाम है एब्सिसिन 1, दूसरे का नाम है एब्सिसिन 2। ये केमिकल कंपाउंड है, मतलब अगर आप एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक एसिड, ये एक हार्मोन है, एसिड मत कहना, ये एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड जिसका नाम है। तो एब्सिसिक एसिड दो कंपाउंड्स को कंटेन करता है, एक का नाम है एब्सिसिन 1 और दूसरे का नाम है एब्सिसिन 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंथेसाइज्ड कहाँ होता है, ये लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, इन जगह पे ये पाया जाता है, और केमिकली इसका नाम क्या है, मेवेलोनिक एसिड। और बताओ जरा कौन सा था मेवेलोनिक एसिड, कमेंट बॉक्स में बताना, अभी अभी हमने पढ़ा है, उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो मेवेलोनिक एसिड कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि और किसका कंपाउंड था, मतलब किस चीज में और ये मेवेलोनिक एसिड पाया गया था, मुझे ये बताओगे आप लोग। ठीक है, तो मेवेलोनिक एसिड ये आपके एब्सिसिक में भी होता है, और दूसरा जो मैंने अभी भी बताया था उसको तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चैलेंज है तुम सबको। चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है 15 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला, 15 कार्बन वाला, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, सिस्क्विटरपिनॉइड, सिस्क्विटरपिनॉइड। इंटरनेट में जाना और इसके डायग्राम को देखना, बहुत छोटा डायग्राम मिलेगा आपको, देखो जरा जाके, याद नहीं करना है आपको, बस देख लो, एक नॉलेज तो होनी चाहिए। जब आप नीट वगैरह कर लोगे तो उसमें भी ये कभी नहीं पूछेगा, और अगर आप एमबीबीएस के लिए जाओगे तो फिर आपको फिर तो कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि प्लांट्स वगैरह का चीजें नॉर्मली पूछता नहीं है, बट फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप एमबीबीएस करते तो जरूरी थोड़ी कि ह्यूमन बींग्स के लिए जाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सिस्क्विटरपिनॉइड नाम है, सिस एग्जाम में एमसीक्यू में 100% पूछने के चांस है, ये केमिकल ही पूछने वाला है, इनके नाम इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो सिस्क्विटरपिनॉइड, सिस्क्विटरपिनॉइड ये 15 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है, जिसे कि एब्सिसिक एसिड कंटेन करता है। ओके, इसी से अपना एब्सिसिक एसिड बनता है। इसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन देख लो कि जो प्लांट होता है उसमें एब्सिसन प्रोड्यूस कर देता है, मतलब रोक लगा देता है प्लांट के ग्रोथ में, इसी को हम एब्सिसन कहते हैं। और ये प्लांट्स की डोरमेंसी को भी बंद कर देता है, मतलब प्लांट्स की बर्ड्स अब बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, और ऐसी ग्रोथ प्रोसेस को रोक देता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ के प्रोसेस को, ग्रोथ ही बंद कर देता है। मतलब यार ये लंबे प्लांट्स
प्लांट्स को बुटका कर देता है, बटले बना देता है। तो अब सोचो क्या रहेगा, सोचो यही मतलब बुरी बात है ये, ठीक है। और ये एक्सिलरेट करता है सीनेंसेंसेस को। सीनेंसेंसेस मतलब क्या होता है कि लीव्स और फ्लावर का डिटैचमेंट, यानी कि पत्तियों और आपकी जो मतलब फ्लावर्स होते हैं उनका डिटैचमेंट फ्रॉम द प्लांट्स, इसे हम सीनेंसेंस कहते हैं। तो इसको ग्रोथ को जब इनहिबिट करेगा तो पत्तियों को भगाना पड़ेगा ना पहले, नहीं तो अगर लीव्स रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस होगा और प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी। तो इसीलिए पत्तियों को और फ्लावर्स को ही बंद कर देता है, गिरा देता है, डिटैच कर देता है फ्रॉम द प्लांट्स। आपने देखा भी होगा बहुत सारे प्लांट टकले होते हैं जिनको पत्तियां नहीं होती है, ठीक है। तो ये सीनेंसेंस इसे कहते हैं। तो ये नॉर्मली एब्सिसिक एसिड की मदद से कर देता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर प्लांट बढ़ेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ना ही इलॉन्गेट होगा ना ही डिवीजन होगा उसमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तो और स्टोमेटा अगर लीव्स एक तो बच भी गई तो उसकी स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। अब गाइस सोचो जरा, अगर स्टोमेटा कोई क्लोज कर देगा तो फिर जो भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो पत्तियां होती है वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेंगे, उनके पास वाटर कैसे आएगा, नहीं आएगा। स्टोमेटा को क्लोज कर देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टोमेटा को भी ये क्लोज कर देता है और इसीलिए कभी कभी हम इसे एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा का काम होता है कि गैसेस को और लिक्विड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाना, लेकिन जब ये क्लोज कर देगा स्टोमेटा को तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए एब्सिसिक एसिड का इस्तेमाल एंटी ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में भी किया जाता है। मतलब किसी प्लांट्स को अगर आपको खत्म करना है, बंद करना है, तो आप एब्सिसिक एसिड पर डाल दो, प्लांट अपने आप मर के गिर जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो रूट से शूट सिस्टम तक जाते हैं